हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 चल रहा है, एक्सरसाइज 7.1 और ये इसका पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक्सरसाइजेस के 2 पार्ट बनाए जा चुके हैं वीडियो, उनकी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का अपना यह है टॉपिक और एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है क्या, पहले देख लेते हैं। आज हमें जो क्वेश्चन सोल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 7 और इससे आगे वाले सभी क्वेश्चंस। हमें कहा गया है एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ शब्द समझना है बच्चों। पहले आपको समदूरस्थ क्या होता है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित बिंदु। अब मान लीजिए कि आपके पास ये एक बिंदु 2, -5 जो लिखा गया है ये बिंदु ए है। आपने मान लिया कि ये बिंदु ए है, माना ए हो गया 2 एंड -5, और बी मान लिया आपने, जो दूसरा बिंदु आपको दिया गया है वो आपने बी मान लिया है। अब आपसे जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करना है आपको जिससे ये दोनों बिंदु ए और बी समान दूरी पर स्थित हों, अर्थात समदूरस्थ हों। अब सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि अगर एक्स एक्स पर कोई बिंदु है तो वो किस प्रकार का होगा। 1 सेकेंड लीजिए, यहां मैंने खींच दी है एक्सेस। ओके, ये होती है अपने पास एक्स एक्सेस, एक्स अक्ष होती है ये, और ये होती है वाई अक्ष, वाई अक्ष। इसको एक्स डैश कह दिया जाता है और इसको वाई डैश कह दिया जाता है। अगर कोई बिंदु इस एक्स एक्स पर है तो वो यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है, इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। अगर वो इधर है यहाँ पर, यानी एक्स एक्स की धन दिशा में है, तो उस बिंदु को हम x और 0 मान सकते हैं। 0 क्यों माना है y कोऑर्डिनेट? क्योंकि बिंदु x एक्स पर है, वो y एक्स पर उसकी कोई भी आपको दूरी या माप नहीं दी गई है, इसलिए हमने इस दूरी को, y एक्स वाली दूरी को हमने 0 मान लिया है। या फिर बिंदु अगर इधर है तो वो बिंदु -x और 0 हो सकता है, क्योंकि इधर ये मूल बिंदु होता है, बीच में बिल्कुल मूल बिंदु से राइट हैंड साइड वाली दूरियां होती है पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड वाली दूरियां होती हैं निगेटिव। अब ये चित्र केवल समझने के लिए है, ये आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पर ये नहीं बनाना है। तो अब हमें ये बिंदु जो है इसको कुछ नाम दे देना है, जैसे मैं इसका नाम P रख देता हूँ, ठीक है, और इनमें से केवल इसको लेकर चलता हूँ आगे, ठीक है। वैसे तो ये भी बिंदु है, लेकिन ये संभावना है कि माइनस का भी हो सकता है, लेकिन इनमें दोनों में से ये वाला बिंदु लेकर चलते हैं। आपको खुद ब खुद अभी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पता चल जाएगा कि माइनस वाली वैल्यू सही है कि प्लस वाली सही है, ठीक है। तो माना आपको लिखना है प्रॉपर, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, इस बिंदु को P मान रहे हैं, x 0 है, तब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि ये P बिंदु A और B से समदूरस्थ है। इसका मतलब दूरी PA बराबर होगी PB के, समझ गए। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी दूरी का सूत्र यूज करेंगे। दूरी का सूत्र आप जानते ही हो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब हम PA दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो x2 का काम x कर रहा है, यहां लिख दीजिए x, माइनस x1 का काम 2 कर रहा है तो यहां लिख दीजिए 2 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का काम 0 कर रहा है और y1 का काम -5 कर रहा है। एक माइनस यहाँ बीच में आता है, एक माइनस ये आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है।
इसी तरह जब आप पी बी डिस्टेंस निकालोगे तो x2 का काम करेगा x माइनस x1 का काम करेगा -2, एक माइनस ये है एक ये है तो +2 हो जाएगा। प्लस जब आप पी बी के लिए y2 देखोगे तो वो 0 है और जब आप y1 देखोगे तो वो 9 है। ठीक है, यहाँ अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर आप कहीं दोनों ओर का वर्ग कर दिया आपने तो वर्गमूल हट जाएगा। यहाँ देखें ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, और -2ab मतलब 2 दूनी 4x, प्लस यहाँ 5 होगा, 0 में 0 जोड़कर 5 में 5 ही आएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 मिलेगा। यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4x। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं गा रहा हूँ लेकिन लिख वो रहा हूँ जो मुझे दिया हुआ है। 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, अब दोनों ओर देखने से पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है और पॉजिटिव है। जब कोई बराबर के दोनों ओर दोनों पक्षों में कोई टर्म समान हो और समान चिन्ह के साथ हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। इसी तरह यहाँ 4 प्लस का है, यहाँ भी 4 प्लस का है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये 4x माइनस का है, इधर 4x प्लस का है, इसको भी मैं उधर ले जा रहा हूँ और इसको प्लस का बनाकर लिख रहा हूँ 4x प्लस 4x बराबर, इस 81 को इधर ला रहा हूँ और 25 में से घटा रहा हूँ, 25 माइनस 81, ये 8x हो जाएगा। घटाइए इसको, 11 में से 5 घटा दीजिए 6 आएंगे, और 7 में से 2 घटा दीजिए 5 आएंगे, -56 आएगा ये। ठीक है, -56, और यहाँ से 8 से 56 को भाग दूँ तो x का वैल्यू आएगा -7। ठीक है, तो अब हम अभीष्ट बिंदु लिखेंगे, अभीष्ट बिंदु लिखने की बारी आई है, तो लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु -7 और 0 है। क्यों? क्योंकि हमने बिंदु x0 लेकर चले थे, हम x का वैल्यू माइनस का 7 आ गया है तो इसीलिए बिंदु -7 और 0 हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर है, इसीलिए इसको हम ब्रैकेट क्लोज करके बंद करके लिख देंगे आंसर। समझ गए ना? उम्मीद है आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपसे कहा गया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए, y का मान ज्ञात करना है, जबकि ये जो दो बिंदु आपको दिए गए हैं इनके बीच की दूरी दे दी है 10 मात्रक। तो पहले बिंदुओं को लिख देता हूँ। बिंदु दिए हुए हैं 2 - 3 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है Q 10y। ठीक है, इनके बीच की दूरी PQ ये हमें 10 के बराबर दी हुई है। ये क्या है? दिया है हमें। तो अब हम ये दूरी बीच की दूरी के सूत्र से ज्ञात करके लिखेंगे। इम्प्लाइज दैट अंडर द रूट x2 माइनस x1 यानी 10 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखते जाइए। 10 में से 2 घटाया 8 आया, 8 का कर देंगे स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये y प्लस 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा 10। अब हम दो काम एक साथ करेंगे। दो काम कौन से? एक तो ये अंडर रूट हटाएंगे और साथ ही इसका स्क्वायर खोलेंगे।
तो अंडर रूट कैसे हटेगा, जब दोनों ओर का वर्गमूल करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। आठ का स्क्वायर लिख दो, ये अंडर रूट हट जाएगा वर्ग करने पर। 8 का स्क्वायर कितना, 64 हो जाएगा, प्लस इसके लिए सूत्र ओपन, ये फॉर्मूला ओपन कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2ab मतलब 2 तिया 6 और साथ में y और बराबर, आपने वर्ग किया है तो इधर 10 का वर्ग हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है प्लस 6y लिख दीजिए, प्लस ये 64 और 9 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे, 73 हो जाएंगे ना। और ये 100 इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो इधर आकर घट जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ कितने बच रहे हैं अपने पास, 27 बच रहे हैं, वो भी माइनस के, बराबर 0। अब हमें 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन गई है, तो 27 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको गुणा करे तो 27 आए और घटाए तो 6 आना चाहिए। तो आप अच्छी तरह जानते हैं 9 तिया 27 और 9 में से 3 घटकर 6 आता है, तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ 6 के स्थान पर 9 माइनस 3 लिख देंगे, इंटू वाई माइनस 27 बराबर 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 9y हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा माइनस 27 बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, ये दो के जोड़े बना दिए हमने। पहले जोड़े से हम मैक्सिमम y कॉमन ले सकते हैं, तो y प्लस 9 बच जाएगा। दूसरे जोड़े से मैक्सिमम 3 कॉमन लिया जा सकता है माइनस वाला, तो y प्लस 9 तिया 27 या 3 नम 27, तो यहाँ भी 9 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब ये y प्लस 9 दोनों साइड है तो इसको कॉमन ले लेंगे और ये y माइनस 3 रह जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब या तो y प्लस 9 0 होगा या y माइनस 3 0 होगा। ओके, y की वैल्यू एक तो माइनस 9 आएगी और एक y की वैल्यू 3 आएगी। अब इनमें से जो भी आंसर मैच हो रहा है आंसर सीट में आपकी, आप उसको लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में आप दोनों भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो दोनों भी दिए जा सकते हैं, या आपको कोई एक वैल्यू भी सेलेक्ट करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपकी सुविधा के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है और उस पर मैं हर क्लास के बाद आपको क्लास का नोट्स या PDF अवेलेबल करवा देता हूं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और साथ ही अगर आपको अपना कोई क्वेश्चन पूछना है या अपनी कोई प्रॉब्लम बतानी है तो कमेंट सेक्शन के अतिरिक्त भी आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है और क्लास 10th के ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक भी दिया जा रहा है, तो आप उसमें जुड़कर सुविधाएं ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़कर सोल्व करते हैं। यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 -3 और R X 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना। देखो Q जो है ना वो P और R से समदूरस्थ है। ऐसा मान लीजिए यहाँ पर कहीं Q है ये बिंदु, और यहाँ पर कहीं P है और यहाँ पर कहीं R है, यहाँ पर कहीं बिंदु R है, और यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन है इस तरह की कोई सिचुएशन है और हमें पता है कि ये डिस्टेंस भी उतनी ही है P से लेकर Q तक की,
जितनी क्यू से आर तक की है। ठीक है, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ओके, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इस तरह की यहाँ सिचुएशन दी गई है। तो लिखेंगे चूंकि क्यू कोमा पी व आर से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ है, इसलिए इसलिए क्या होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं पी क्यू दूरी क्यू आर के बराबर होगी। क्यों बिंदुओं P और R से समदूरस्थ हैं। ठीक है, अब यहां आप बीच की दूरी का सूत्र लगाओगे। BQ जब फाइंड कर रहे हैं तो y2 इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2, या आप उल्टा भी मान सकते हैं। उल्टा सीधा यहाँ कुछ भी हो जाए सब सही ही आता है, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर हुआ होता है, माइनस भी प्लस हो जाता है। ठीक है, होल स्क्वायर की वजह से। तो x2 मतलब 5 है तो 5 रख दो, माइनस x1 मतलब 0 है तो 0 रख दो, और इसका कर दो होल स्क्वायर, प्लस y2 मतलब -3, y1 मतलब 1, इसका कर दो होल स्क्वायर बराबर। इसी तरह से क्यू आर फाइंड करने के लिए ये बदल जाएगा। x1 y1 इसको न लेकर, सॉरी इसको तो x1 y1 ही लेंगे, x2 y2 इसे न लेकर हम x2 y2 इसे ले लेंगे, x2 y2। ठीक है, अब x2 का काम x कर रहा है तो x रख दीजिए यहाँ पर, x1 का काम 0 कर रहा है तो 0 रख दीजिए, प्लस y2 का काम 6 कर रहा है तो 6 रख दीजिए, और y1 का काम 1 कर रहा है तो 1 रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ हम दोनों ओर का वर्ग कर सकते हैं, या फिर कहीं अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ 5 बचेगा ओनली, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए जरा ध्यान से, माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, जुड़कर माइनस के 4 हो जाएंगे। माइनस के 4 का जब आप वर्ग करोगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ x है, खाली 0 घट रहा है इसमें से तो x ही बचेगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 6 में से 1 घट रहा है, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब इधर से भी 25 प्लस का है और इधर भी 25 प्लस का है, तो दोनों ओर से कैंसिल आउट हो जाएगा। और x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 16। जब दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे ना तो इधर प्लस माइनस, और ये 16 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। और हम जानते हैं 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल होता है 4, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गया। ये तो हमारा x का मान हो गया। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो आंसर। अब आगे हमें कहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम इस x का मान लिख देते हैं यहाँ पर। ये जो r है हमारे पास, ये कितना आ गया, ये आ गया, अगर हम इसको 4 ले रहे हैं तो ये 4 और 6 आ गया। ठीक है, और ये तो पहले से पता था हमें 5 और -3 है, और ये भी पहले से पता था 0 और 1 है, या मैंने प्लस का वैल्यू लिया है। ठीक है, तो अब हमें दूरियां QR और PR ज्ञात करनी है। देखिए दूरी QR, दूरी QR देखिए यहाँ पर, ये है दूरी QR, इसमें x का वैल्यू रख दीजिए आप, चाहे तो प्लस चाहे माइनस कुछ भी रख लो। तो यहाँ 4 पॉजिटिव रख रहा हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, ये QR था इधर, यहाँ देख सकते हो आप, ये पूरा QR था, इसमें x का वैल्यू रख रहा हूँ और डिस्टेंस फाइंड करूँगा। 6 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ चाहे माइनस का 4 रखो चाहे प्लस का 4 रखो, आंसर वही आना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16, और प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25, और इनको जोड़कर कितना आ रहा है भैया, 6 और 5 11 होते हैं, 2 और 1 3 और 1 4, ये आएगा अंडर रूट 41, और इसके साथ हम लिख देंगे मात्रक। तो ये तो दूरी QR आ गई। अब हमें दूरी
दूसरी कौन सी ज्ञात करनी है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। दूरी और हमें ज्ञात करनी है पी आर। दूरी पी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, वह आर के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। पी के कोऑर्डिनेट कितने थे, 5 - 3 थे, और आर के कोऑर्डिनेट कितने थे, 4 6 थे। 5 - 3 4 और 6 थे। ठीक है, तो दूरी पी आर हो जाएगी अंडर द रूट, इस 4 में से 5 घटा दीजिए, x2 - x1, 4 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस इस 6 में से -3 घटा दीजिए, y2 - y1, तो 6 माइनस, और ये माइनस का 3 प्लस का 3 बन जाएगा, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 1 घटाओ, 3 आता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 6 और 3 9 होते हैं, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और ये जोड़कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, जोड़कर 90 आ जाएगा। 6 और 3 9, हाँ 90 आ रहा है। ठीक है, 90 थोड़ा एक बार चेक करना पड़ेगा फिर से। दूरी पी आर पूछी है ना हमें, पी आर, पी का वैल्यू 5 - 3 है, और आर का वैल्यू 4 6 है अपने पास, तो आर का वैल्यू 4 6 ये हो गया, 4 माइनस, अच्छा ये ना यहाँ मिस्टेक हो गया है भाई, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। यहाँ 1 कहाँ से आ गया, यहाँ पर आना चाहिए था 5। ठीक है, और ये तो अपना ठीक ही है, यहाँ -1 बचेगा जिसका स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये दूरी जो है ये 82 हो जाएगी। ठीक है, 82 मात्रक। समझ गए ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई बिंदुओं ये 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। हम पहले सुविधा के लिए मान लेते हैं कि एक बिंदु है पी एक्स वाई, व एक बिंदु है पी एक्स वाई जो बिंदुओं ए मानता हूं मैं 3, 6 को, व बी मान लेता हूं मैं -3, 4 को, से समदूरस्थ है। अब अगर ये P A और B से समदूरस्थ है, तो इसका मतलब PA = PB होगा। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला, बीच की दूरी का सूत्र प्रयोग करिए। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है PA के लिए, तो x2 यानी 3 में से x1 यानी x घटा दिया, 3 - x का होल स्क्वायर, प्लस 6 में से y घटा दिया, 6 - y का होल स्क्वायर बराबर, फिर से अंडर रूट लगाया, और दूरी PB के लिए x1 y1 तो यही है, x2 y2 ये होंगे अब की बार, तो x2 का काम कर रहा है -3 और x1 का काम कर रहा है x, तो -3 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 4 में से घटा दो बेटा, y घटा दीजिए, 4 - y का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं दोनों साइड अंडर रूट है, जो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाता है, या फिर हम लिख देते हैं कि वर्ग करने पर अंडर रूट हट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 - x का होल स्क्वायर है, जिसको हम a - b के होल स्क्वायर के रूप में पढ़कर लिखते जाएंगे। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a², दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, प्लस b², दैट मीन्स x का स्क्वायर, प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 × 3 × x, और माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर आता है माइनस। इसी तरह से ये a - b का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर, माइनस 2ab यानी 2 × 6 × y हो जाएगा। इसी तरह से इधर देखो, यहाँ
यहाँ माइनस जो है दोनों में है, ये माइनस तो कॉमन लेकर प्लस हो जाएगा और ये 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रह जाएगा यहाँ। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इसी प्रकार से ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये x माइनस वाई या a माइनस बी का होल स्क्वायर है जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो एक समान पद दोनों साइड हैं उनको कैंसिल आउट करते जाइए जिससे क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया। दोनों प्लस प्लस के थे इसलिए कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, बाकी कोई टर्म अभी, अच्छा ये वाई स्क्वायर इधर है, ये वाई स्क्वायर इधर है, दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो गए। बाकी को सोल्व करके लिखना पड़ेगा। 2 तिया 6 माइनस 6x हो गए प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36 और माइनस 6 दूनी 12 y हो गए बराबर 2 तिया 6x हो गए पॉजिटिव। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 दूनी 8 y हो गए। अब x वाले पद इधर भी हैं इधर भी हैं, y वाले पद लेफ्ट हैंड में भी हैं राइट हैंड में भी हैं, सभी को एक ही साइड में ले आइए। इन सभी पदों को मैं दूसरी ओर ले जा रहा हूँ। तो ये 6x प्लस 16 माइनस 8y, ये इधर जाकर प्लस 6x हो जाएगा, ये इधर जाकर माइनस 36 हो जाएगा, ये इधर जाकर प्लस 12y हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 6x में 6x जोड़ दिया जाए तो 12x आ जाता है। 8y माइनस के हैं 12y प्लस के हैं, 8 12 में से घटाओगे तो कितना बचेगा 4y बचेगा। और देखिए 36 माइनस के हैं 16 प्लस के हैं, 36 में से 16 घटाओगे तो माइनस के 20 बचेंगे बराबर हो जाएगा 0 के। या हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेकर ये 4 तिया 12 3x हो जाएगा, 4 एकम 4 y आ जाएगा, 4 पंजे 20 5 आ जाएगा बराबर 0। 4 जाएगा 0 के साथ गुणा में तो 0 ही हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यही वो अभीष्ट प्रतिबंध है जो हमें ज्ञात करना था, अभीष्ट रिलेशन है, रिक्वायर्ड रिलेशन है, और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर भी है बच्चों। ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी देखिए स्क्रीन पर आपको शो होनी शुरू हो गई होगी, यहाँ से टच करके आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें हौसला देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।